ध्यायामि ध्यानार्थी पुष्पं समर्पयामि ध्यानार्थी पुष्पम् आवाहितेभ्यो कृष्णाय शिरैरङ्गै शशुवाक्वं शास्तनो बिर्वते मयि देवैतं यदाय सतमिन्नसरदो अन्ति देवा जत्राणजगराजरतन्तनो नाम्मा पुत्रासो जत्रपितरो भवन्ति मानो मदयारिगतायुरिगन्तो अदितिर्द्योरदितिरन्तरिजमदतिर्माता सपिता शपुत्रः विस्मित्तेमा अदिति पञ्चजना अदिति जातमदिति जने त्वम् ॐ द्योः शान्तरन्तरिजवं शान्ति पृथिवी शान्तिराप शान्तिरोपदया शान्ति वनस्पतयः शान्ति विश्वेदेवा शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वगं शान्ति शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेति जतो जतः समीयसे ततो नो अवयं करो सन्नः कुरु प्रजाभ्यो वा वयन्नापशुभ्य सुशान्तिरभवतो नारायणाभ्यां नमः उमामाहेश्वराभ्यां नमः वाणीर्जगर्वां सुशान्ति I'm so backwards, upside down, such a clown. I've got no frown on my little face. Why you mind? So kicking the kid sometimes. Drama. और बाएं हाथ पे चित्रगुप्त के दो दूत बैठे हुए। इसके चित्रगुप्त के हम जो कर्म करते हैं वो लिखित हो जाता है तुरंत। ये लिख लिए, ये लिख लिए। अब हम सोचे हम घर के अंदर कर रहे हैं, यहाँ तो कोई नहीं, दरवाजा बंद है, तो वहाँ कौन है? ये दोनों तो बैठे ही हैं, प्लस वहाँ वायु है, आकाश है ना? ये जो भी है वहाँ, ये पंच महातत्व तो है ही है।
ये साक्षी होते हैं, ये गवाही देते हैं। अगर आप वहाँ बोल नहीं सकते हो कि ये गलत है, क्योंकि ये पांचों गवाह हैं, तुरंत बोले ना ये है, इस टाइम है, तब आपको याद आ जाएगा हाँ ये तो सही था, झूठ तो बोलोगे नहीं। तो कर्म का फल नोट होता है, और वही कर्म का फल, अच्छा आपने शुभ कर्म किया तो आपको स्वर्ग हो जाएगा, और जैसे ही कर्म खत्म, उसकी एक अवधि है ना भाई, आपने 1000 कर्म अच्छा किया तो 1000 कर्म का फल जैसे ही खत्म हुआ, फल आपको मिल गया, वहाँ पूरा आनंद से रह लिए, पुनः आपको इस पृथ्वी लोक पे आना पड़ेगा। इसलिए ऋषि मुनि क्या चाहते हैं? स्वर्ग ना हो, हमको क्या हो? राम राम जपने से। ऋषि मुनि हमेशा जपते हैं राम 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 जपते रहते हैं, लेकिन अंत समय में नहीं आता, राम का नाम नहीं आता है। क्यों नहीं आता है? क्योंकि ये माया। बाबा तुलसीदास ने लिखा कि जाय सुनाम सुमिरत एक बारा, अवतर नर भव सिंधु अपारा। एक बार नाम लेने से आदमी ये भव सागर, ये मृत्यु लोकु, जन्म जन्मांतर आवागमन से मुक्त हो जाता है। लेकिन वो एक बार जिंदगी में लेने से नहीं कि आज जय श्री राम बोल दिए अब लेना नहीं है, एक बार तो ले लिया। वो कब आना चाहिए? जब मुख से प्राण निकल रहा हो, तब राम का नाम आना चाहिए। वो कब आएगा? जब आप जतन करोगे। किसका जतन करोगे? नाम संकीर्तन का, नाम भजन का। जब आप जतन करोगे, राम राम भजोगे, अब पता चला जिंदगी भर बोलते हैं जैसे जैसे बूढ़ा होते जाते हैं वैसे राम का नाम ही नहीं आता। नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्योंकि वो पूरी जिंदगी समाज में, अपने परिवार में, अपना बेटी, अपना, जब बुढ़वा मरे तो नहीं बेटीवा बुलाता होता ना, उनको राम नहीं कि भैया थोड़ा संकीर्तन करा दो, तनी फलाने हमारे भैया बुला देता, लड़कवा की थोड़ा ओके बुला देता। क्योंकि वो माया, जिंदगी भर पूरा जीवन तो माया में व्यतीत किए हो। क्या किए? माया में। तो मरते समझते थे राम सूरत रमा शंकर कृष्ण कन्हैया मधुसूदन मनमोहन, ऐसा नाम रखा जाता था। वो अपने लड़के का रामचंद्र का असर होता था। आज का नाम चिंटुआ, पिंटुआ, बंटिया, मंटुआ, इसका कुछ असर है? कुछ अर्थ है? नहीं अर्थ है। पहले के नाम में अर्थ रहता था। तो एक अजामिल था, वो अपने लड़के का नाम रखे थे नारायण। क्या रखे थे? नारायण। महापापी, महाघी आदमी अजामिल। जब मरने लगा, सबको अपने संतान की याद आती, बताया नहीं, अपना लड़का लड़की की याद आती है, उसको भी अपने लड़के की याद आया। तो क्या बोला? ए नारायण, नारायण, कल्याण हो गया। अब नाम क्या निकला? सुनाम सुमिरत एक बारा। अब नाम आ गया नारायण, भगवान का नाम। भले उसके मन में लड़का था, लेकिन नाम किसका था? नारायण का। उसको मुक्ति मिल गई। तो किसी ने लिखा, क्या लिखा? कि तारा है सारा जमाना, श्याम हम तारो, तारा है हमने सुना है श्याम मीरा को तारो, हमने सुना है श्याम मीरा को तारो, मीरा को तारो श्याम मीरा को तारो, मीरा को तारो श्याम मीरा को तारो। बीड़ा का करके बहाना, श्याम हमको भी तारो, बीड़ा का करके बहाना, श्याम हमको भी तारो। तारा है सारा जमाना, श्याम हमको भी तारो, तारा है सारा जमाना, श्याम हमको भी तारो। हमने सुना है जामिल को तारो, जामिल को तारो, हमने सुना है जामिल को तारो, जामिल को तारो। बेटे का करके बहाना, श्याम हमको भी तारो,
ऐसा करके बहाना श्याम हमको बितारो, हमको बितारो श्याम हमको बितारो। सारा है सारा जमाना हमको बितारो, सारा है सारा जमाना श्याम हमको बितारो। हमने सुना है श्याम गणिका को तारा, हमने सुना है श्याम गणिका को तारा। गणिका एक वैश्या थी। क्या थी? वैश्या थी। वो एक तोता पाल रखी थी। क्या? तोता। तोता। और रोज उसको उड़ती थी, बोलती थी मिट्ठू सीताराम। क्या बोलती थी? सिखाती सीताराम। सीताराम उस तोते को, उस सुग्गा को। और जब वो मरने लगी तो तोते का पिंजरा कहाँ था? उसके सामने। और उसके मुंह से निकल गया मिट्ठू सीताराम। सीताराम। जैसे सीताराम बोली प्राण निकल जाते हैं। तो वही बोले कि हमने सुना है श्याम गणिका को तारा, गणिका को तारो, गणिका को तारा श्याम गणिका को तारो। गणिका को तारो श्याम गणिका को तारो। तो देखा करके बहाना श्याम हमको बितारो, तोते का करके बहाना श्याम हमको बितारो। सारा है सारा जमाना श्याम हमको बितारो, सारा है सारा जमाना श्याम हमको बितारो। प्रेम से बोले रामकृष्ण भगवान की जय कृष्ण कन्हैया लाल की जय। तो कर्म का फल नाम संकीर्तन जो भी आप करेंगे जिंदगी में, एक विधा होती है अजपा जप। कौन सी विधा होती है? अजपा जप। बिना किए हुए ही जप हो जाना, उसको क्या बोलते हैं? अजपा। हमने जपा नहीं, लेकिन जप हो गया। अजपा जप ये विधा होती है। इसमें हमको कुछ नहीं करना है, बस एक संकल्प लेना पड़ता है। आप सुबह उठे, प्रथम शरीर कार्याणी। सबसे पहले किसी भी मनुष्य को क्या करना चाहिए? प्रथम शरीर कार्याणी। सबसे पहले अपने शरीर संबंधित कार्य करना चाहिए। कौन? शरीर संबंधित। प्रथम शरीर कार्याणी द्वितीयम संबंधी नाम। दूसरा काम आएगा उस संबंधी, अपने से संबंधित या अपने संबंधियों का काम करिए। तो सबसे पहला काम शरीर। शरीर का कार्य क्या है? सुबह उठते हैं आप, शौच जाइए, दांत ऑन करिए, स्नान करिए, थोड़ा व्यायाम करिए। व्यायाम शरीर, प्रथम शरीर कार्य। शरीर से संबंधित आप अपना काम करिए। ये नहीं कि उठ गए, घर का बर्तन धुल लिए, सब कुछ कर लिए, खाना वाना बना लिए, तब आप जाइए शौच करने, ब्रश करने और स्नान करने। ये गलत। सबसे पहले आप क्या करना है? शरीर। क्योंकि आप कभी भी आप किचन में जाइए, अग्नि का वास होता है। कभी भी जब पूजा होता है ना, तो घर में अग्नि का पूजा किया जाता है। अग्निवास। अग्नि क्या है? अग्नि देव है। अग्नि क्या माना? अग्नि देवताओं का मुख माना जाता है। देव मुख है अग्नि नमः। और हम जाएंगे जब खाना बनाने अशुद्धावस्था में। किस अवस्था में? अशुद्ध है, सोए हैं, मलमूत्र का त्याग किए हैं या पति संसर्ग किए हैं, तो हम क्या हैं? अशुद्ध है। उसी अवस्था में हम कहाँ जा रहे हैं? खाना बनाने। वो खाना हमारा कैसा होगा? अशुद्ध होगा। क्या होगा? अशुद्ध होगा। और वो खाना, वही खाना हम खाएंगे या उसी खाने का भोग लगाएंगे यदि भोग लगाते होंगे। तो ये भगवान को पसंद नहीं, या आपके शरीर के लिए फायदेमंद नहीं है। और जो खाना जूठा गिरता है, वो खाना किसको मिलता है? पितरों को मिलता है। किसको मिलता है? पितरों को मिलता है। और आप उस अशुद्ध अवस्था में भोजन को बनाई हैं, तो किसको मिल रहा है? पितर को। पितर नाराज होंगे, पितृदोष लगेगा, आपके घर में कभी बरकत नहीं होगी। लाख रुपया कमाई क्यों ना हो, लेकिन कभी आप सुखी नहीं रहेंगे। ये चीज ध्यान दें। कभी भी बिना स्नान किए शौचाचार, इसको एक ही समय क्या बोलता है? शौचाचार। शौच, बाथरूम होना, स्नान करना, ब्रश करना, यही होता है शौचाचार।
आप विदाउट शौचाचार किए कभी भी किचन में ना जाए, कितना भी अर्जेंट क्यों ना हो। पति चला जाएगा एक दिन बिना टिफिन का, चलेगा, लेकिन एक ही दिन। ऐसा नहीं कि हम नहाए नहीं अब तुम जाओ कैंटीन में खाओ, ऐसा नहीं। आपका कोशिश रहना चाहिए कि भोजन शुद्ध अवस्था में बनाए। कैसे बनाए? क्योंकि जो जैसा खाए अन्न वैसा होगा उसका मन। तो अन्न जैसा आप ग्रहण करेंगे, यदि आप मांस भक्षण करेंगे तो आप का भी जो मस्तिष्क मांसाहारी जीव जैसा ही होगा। ऐसा होगा, मांसाहारी जो जीव है उसके जैसा ही आपका दिमाग काम करेगा। आप सात्विक नहीं हो सकते हैं, और आप सात्विक भोजन करेंगे तो आपका दिमाग शीतल रहेगा, ठंडा रहेगा, आपको क्रोध बहुत कम आएगा। और जहाँ क्रोध नहीं आएगा वहाँ किसी प्रकार का दुख होना जल्दी नहीं आएगा। दुख कहाँ होता है? जब आप क्रोधित होते हैं। क्या होते हैं? क्रोधित होते हैं। बोलते होता, सबको ज्ञान है, सब लोग ज्ञान देता है क्रोध नहीं करना चाहिए, सब लोग ज्ञान देता है ना, अपने करते करता नित्य विरोध क्रोध का, वो कहता बुरा परिणाम। करता नित्य विरोध क्रोध का, रोज विरोध कर रहा है, क्रोध नहीं करना चाहिए समझा रहा है, कह रहा है इसका परिणाम बुरा होता है। ये सुंदर श्रृंगार जुड़ाना बनता है, पयस्नानं समर्पयामि, जलस्नानं समर्पयामि। श्रीकृष्णाय वासुदेवाय नमः। ओम पयः पृथिव्यां पयो सदीसो पयो दिव्यन्तरिक्षे पयोधा पयसुधी परिधा शान्तमह्यं पयस्नानं समर्पयामि। श्री भगवते वासुदेवाय नमः। नन्दलालाय नमो नमः। दधिक्राभ्रोवकारिकं जीषोरहस्यवादिनः सुरविनो मुखात् करदर्पणैग्वङ्किता हरिकरधर्यस्नानं समर्पयामि। श्री भगवते नन्दलालाय नमः। वासुदेवाय नमो नमः। दध्यस्नानं समर्पयामि। दध्यस्नानान्ते सुदेवाय नमः। कृष्णाय नमः। ओम पंचो नद्या सरस्वतीमपि यन्ति स्वस्रोतसः सरस्वती तो पंचधा सो देशे अभवत् सरित पंचाभि स्नानं समर्पयामि। श्री भगवते नन्दलालाय नमः। पंचाभि स्नानं समर्पयामि। पंचो नद्यः ओम पंचाभि स्नानं समर्पयामि। श्री भगवते नन्दलालाय नमः। जलस्नानं समर्पयामि। शुद्धबाला सर्वशुद्धबालो मणिबालस्तयासिना श्वेता श्वेताक्षो पशुपते करणायाम पौलिप्ता रौद्रा नवरूपा पाजन्याः गन्धोदकस्नानं समर्पयामि। श्री भगवते नन्दलालाय नमः। कृष्णाय नमः। गोविन्दाय नमो नमः। कृष्ण बढ़िया तो साफ कर दिया। श्री कृष्णं शरणं गच्छामि। हमें अपनी शरण में ले लो राम, हमें नारायण वासुदेव। जय जय राम सिया राम, राम जय जय राम। I wish that I could cough out my emotions in a healthy manner.